नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग टैलेंटेड ऑथर्स के साथ बात करते रहते हैं। आपको तो पता ही है, अलग अलग फील्ड के रथियों महारथियों के साथ हम लोग बात करते रहते हैं, उनके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, उनके लाइफ के बारे में जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम उनके बुक के बारे में जानते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है, जहाँ पे अलग अलग ऑथर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी जर्नी शेयर करते हैं, तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है अनीता गुप्ता मैडम। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं वेलकम करता हूं आज के इंटरव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला हमसे जुड़ने की। आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी और कुछ समय हमारे साथ आज बिताएंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूं, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करने के लिए। हमें ऐसा सौभाग्य मिला, ये हमारा भी नसीब है सर। तो अनीता लता मैडम जो है, अनीता गुप्ता मैडम जो है, उनके बारे में मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता। उन्हीं से हम जानेंगे, उनके बुक के बारे में भी जानेंगे। लेकिन जितना मुझे पता है, वो अध्यापिका रह चुकी है। एक बहुत स्ट्रांग और बहुत प्यारा करियर उन्होंने नोएडा के अंदर एक स्कूल के अंदर बिताया है। वो अध्यापिका अध्यापिका होके रिटायर हुई है। और फिटनेस और स्वास्थ्य, ये उनका पैशन रहा है। उन्होंने एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ाई की, उन्होंने हेल्थ के अंदर के काफी चीजों को पढ़ा समझा। लंबे समय से हेल्थ के फील्ड में काम कर रही है, खास करके उनके लिए जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस है। उनके लाइफ का मोटो है कि लोग रोग मुक्त हो जाए, कष्ट मुक्त हो जाए, और किस तरह से वो उनकी मदद कर पाती है ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो। तो ये एक बहुत ही प्यारा और नोबल कॉज लेके मैडम इस फील्ड में काम कर रही है, इन लोगों को हेल्प कर रही है। तो मैम, मुझे लगता है मैंने बहुत थोड़ा बताया है आपको, आपके बारे में। आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो यू आर फ्री, प्लीज। नहीं, आपने तो सब कुछ बता दिया। मेरा वही बैकग्राउंड रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैंने अपना भी डायबिटीज और हार्ट डिसीज ये सब भी रिवर्स किया है। तभी मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं इस उम्र में ये सब कर सकती हूँ, तो इस उम्र में जो लोग मतलब बाद में थोड़ा लापरवाह से हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना भूल जाते हैं कि या छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अब तो बस काम मेरा पूरा हुआ, जिम्मेदारियां पूरी हो गई। बट जिम्मेदारी नहीं पूरी होती है, इसलिए कि जब अपना स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो हम किसी के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अपने ऊपर निर्भर रहना है। इसलिए हमें इसके प्रति सचेत भी रहना है। तो और इसीलिए आपने स्वास्थ्य के फील्ड में काम करने की सोची। जी सर। जी आ, सर। आपके प्रोफाइल में लिखा हुआ है आप एक्यूप्रेशर के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर चुकी है। तो हम्म। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों करती हैं आप, या सिर्फ एक्यूप्रेशर करती हैं? जी सर, एक्यूप्रेशर केवल। Acupuncture। जी। और आपने कानपुर में किसी जगह पे 2-1 साल के लिए मुफ्त में सेवा भी दी है? कानपुर में नहीं सर, इलाहाबाद। अ, इलाहाबाद। जी थोड़ा हाँ। उसके बारे में बताएंगे? हाँ जी सर। इलाहाबाद में मैंने 2007 के लगभग मैंने ये किया था जी। एक्यूप्रेशर का कोर्स। और उस समय मैंने 2 साल वहां पर मारवाड़ी धर्मशाला है, जी। तो जहाँ पर निशुल्क सेवा दी जाती है एक्यूप्रेशर की। और वहीं पर जो गुजरात के ही डॉक्टर थे, खेमका सर, तो उन्होंने ही हम लोगों को दिया था। तब नहीं जानते थे हम लोग ज्यादा इस बारे में, जी। पर आज अहमदाबाद से जुड़ गए हैं तो अच्छा लगता है कि सर वहीं के थे। और उन्होंने ही हम लोगों को मतलब एक्यूप्रेशर का वो दिया था, शिक्षा दी थी, और उसका सर्टिफिकेट भी दिया था। तो हमने 2 साल लगभग पूरे और निशुल्क चिकित्सा में वहां पर सेवा दिया। अच्छा। जी। बढ़िया। तो आपकी जो बुक है, मैं सारे दर्शकों को इनकी बुक भी दिखाऊंगा अभी। आपकी जो बुक है, स्वयं से नाता जोड़े, जीवन को खुशियों की ओर मोड़े, जी सर। इस इस टाइटल के पीछे की कहानी बताइए। ये टाइटल बहुत प्यारा टाइटल है। हाँ सर। जब से
चूंकि ये सब मेरे ऊपर ही, मतलब मैंने अपने ऊपर जो देखा वही टाइटल दे दिया, कि जी जब से हमने अपने स्वयं को समझना शुरू किया तब से हमने स्वस्थ होना शुरू किया। जी बहुत सारी बीमारियां थी हमें, मतलब मैं बता नहीं सकती कि डायबिटीज, और हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है, स्टंट पड़े हुए हैं, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ था। बट कुछ ऐसे डॉक्टरों से मेरा वो हुआ, बाद में मैं निराश हो चुकी थी बहरहाल। लेकिन जब मैं निराश हो चुकी थी, उसी के बाद मुझे एक प्रकाश सा कहीं से मिला, और मुझे ये पुणे के डॉक्टर, एक डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी हैं, उनका मिला मुझे इंट्रोडक्शन, तो मैं उनके साथ जुड़ी, उनके फाउंडेशन से, और मैंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया। वाह डा, जी, डायबिटीज ही नहीं, मतलब उसके साथ मेरा हर चीज रिवर्स हो गया, ना थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, सब कुछ रिवर्स हो गया। आज मेरा स्टंट पड़े, बट हार्ट की भी कोई दवा नहीं खाती हूँ, वाह। पूरी तरह से, मतलब रोग मुक्त हूँ एक तरह से, और कोई भी मतलब मेडिसिन फ्री हूँ। फैंटास्टिक। या तभी ये शिवांगी मैम का, डॉक्टर स्नेह सर का मैंने कोर्स किया, T3P में हमने उनका वर्कशॉप ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने शिवांगी मैम का HCP किया, तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा रास्ता दिखाया। क्योंकि मैं अब जो आपसे बात कर रही हूँ, एक समय ऐसा था कि शायद जब मेरे साथ यह हादसा हुआ, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब इतना डिप्रेशन में थी कि मैं किसी से खुल के बात नहीं कर पाती थी। अच्छा। हाँ, पर T3P में जाने के बाद, थोड़ा स्नेह सर का मेडिटेशन वगैरह जब किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा खुलना आया। फिर मैंने कॉन्फिडेंस ये आया। कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आया। जी सर। जी फिर उसी समय मेरे को ये नीश निकला, जब मेडिटेशन कराया, कि मुझे जो हेल्थ मैंने प्राप्त किया है, ऐसा करके अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, परिवर्तन करके, तो वो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, किसी और का मार्गदर्शन कर सकते हैं। फिर मैंने HCP किया शिवांगी मैम का, तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि अभी आप बोलने में थोड़ा सा घबराते हो, तो एक काम करो, आप बुक लिखो। हाँ। ये उन्होंने, उनकी प्रेरणा ही है, जी उन्होंने मुझे बुक लिखने के लिए प्रेरित किया, कि आप बुक लिखिए डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि आपने ये सब रिवर्स किया है और आपको मालूम है कि कैसे आप करोगे। तो मैंने बोल तो दिया कि ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूं, जी कैसे करूं। फिर वहां से तो आ गई। फिर एक दिन, कुछ समय बाद, उन्होंने सर का परिचय कराया, डॉक्टर कैलाश पिंजानी जी का जी। प्रोडक्शन कराया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे मेरे लिए ही भेजा है। मतलब एक रास्ता मुझे खुलता हुआ सा नजर आया, और मैंने सर को पूरी तरह से फॉलो किया। तो ये जो पूरी राइटिंग की जर्नी रही आपकी, वो कितने दिनों की रही? कितना समय लगा आपको बुक लिखने में? तो समय तो नहीं लगा, थोड़ी मेरी ही थोड़ी सी वो हो गई थी, इसलिए 2-3 महीने लग गया। अन्यथा तो वो 1 महीने में ही बुक पूरी हो जानी थी, क्योंकि अच्छा। सर का मार्गदर्शन बहुत अच्छा था, आप लोगों का सहयोग था, उनके टीम का सहयोग था। और सर, मुझे जहाँ भी कठिनाई होती थी, उनकी टीम या सर मुझे हर चीज का मार्गदर्शन वो करते थे, मतलब कहाँ कैसे करना है, कैसे लिखना है। मैं घबराती जरूर थी, जी। पर वो हमें रास्ता दिखाते थे। और तो आपकी पूरी राइटिंग के दौरान कैलाश सर के साथ आपकी अंदाजन कितनी बार बात हुई होगी? सर, मुझे अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि मुझे जब थोड़ी सी भी कठिनाई आती थी, मैं हाथ पैर ढीला करके बैठ जाती थी और सर को फोन करती थी, मैसेज करती थी, और सर हमारा उत्तर देते थे, हमसे बात करते थे। मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, शायद मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने उनको चुना था मेरे लिए, बस। मैं तो बहुत तो भाग्यशाली जब हूँ। भी आपको मदद की जरूरत थी, गाइडेंस की जरूरत थी, सहायता की जरूरत थी, आपको अवेलेबल थी। और बिल्कुल। चलो बढ़िया है। अब थोड़ा सा आपके बुक के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो सब लोगों को ये बुक दिखा देता हूँ।
ये किताब है स्वयं से नाता जोड़े। ये किताब मैम ने लिखी हुई है, और मेजर फोकस जो है वो ओवरऑल हेल्थ है, ओवरऑल वेलबींग है। किसी एक एंगल को ध्यान में रख के ये बुक नहीं लिखी कि सिर्फ डायबिटीज से रिलेटेड है या सिर्फ हार्ट से रिलेटेड है। ये हमको ओवरऑल हेल्दी कैसे रहा जाए, टेंशन से कैसे दूर रहा जाए, इसके बारे में बताती है। तो ये बहुत प्यारी किताब है इस सब्जेक्ट के ऊपर। अमेजोन के ऊपर ये कॉपीज अवेलेबल है। इसको परचेस करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से अगर किसी को भी इंटरेस्ट है स्वास्थ्य कैसे पाते हैं उसके बारे में जानने का, निरोगी कैसे रहते हैं उसके बारे में जानने का, तो ये एक बहुत सुंदर किताब अवेलेबल है। ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अमेजोन से आप ये किताब परचेस कर पाएंगे। और आप जहां कहीं भी है इंडिया के, भारत देश के किसी भी कोने में है, अमेजोन से वहां पे डिलीवरी हो जाएगी। मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा इस किताब को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैम, मैंने तो जितना थोड़ा बहुत आपके बुक के बारे में जाना मैंने बता दिया। अब आप बताइए कि बुक के अंदर आपने कौन से एंगल्स को बहुत विस्तार पूर्वक आपने उसके बारे में बात की। सर मैंने तो मतलब अगर लिखना चाहूँ तो मतलब बुक बहुत और ज्यादा जा सकती थी, पर चूंकि पूरी लाइफ स्टाइल को समेटना था इसमें, तो छोटे छोटे दिए हैं इसमें चैप्टर्स हमने। लेकिन हर चीज को मिला के मतलब खाने से लेकर के, और कैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमारे भाव क्या होने चाहिए, कुछ भी काम करते समय हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें मतलब किस प्रकार से हम मतलब अपने वातावरण को अपने अनुकूल बना सकते हैं, किस तरह से अपनी दिनचर्या को सही तरीके से हम उस पे चल करके और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। मेडिटेशन है, और मतलब कि मैंने यहाँ पर छोटी छोटी हर चीजें इंक्लूड की हैं इसमें। तो ऐसा लगता है कि अगर सब मिला करके हम छोटी छोटी चीजें भी उनका मतलब नियमित रूप से उनको पालन करें और उन पर चलें, तो शायद हमें वो दिन ना देखना पड़े कि हम किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं। तो मैंने इस पे हर चीज का दिया है, खाना पानी से लेकर के मतलब हर चीज, शिक्षा है, मेडिटेशन है, अपने से प्यार कैसे करना है ये मैं जानती नहीं थी कभी। सेल्फ लव। नहीं था सेल्फ लव, स्वयं से प्यार कैसे करते हैं कभी जाना ही नहीं था। बट जब उसके बारे में जाना ना, तो ऐसा लगा कि सब बहुत बड़ी चीज है। अगर हम अपने से प्यार करना सीखते हैं तभी हम अपने बारे में और सबके बारे में ख्याल रख पाते हैं, हम्म। और उन जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे ढंग से निभा पाते हैं। तो आपने ये जो किताब लिखी है वो किस टारगेट ऑडियंस को नजर के सामने रखते हुए लिखी कि ये किताब उनको ज्यादा काम आएगी, कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए, तो ऐसा कुछ आपने सोचा था? जी जी, ये हमने अधिकतर हमने अपनी एज को देखते हुए मैंने ये बुक लिखी थी, कि जैसे हम रिटायर हो जाते हैं या हम उस उम्र पे के पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती, हम रिटायर हो गए हैं, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, अब तो सब जिम्मेदारियां खत्म हो गई। हमने देखा है आजकल ऐसी महिलाओं को सर, कि उसके बाद वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे वेट हो या डायबिटीज हो, हार्ट के की डिसीज हो, मतलब कुछ भी, अरे ये हो रहा है होने दो, दवा खा लो और काम चल जाएगा। लेकिन सर हमने देखा है कि जब हम बेड पे पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कि हम किसी के ऊपर बोझ बन गए या हम सबके लिए बोझ बन गए। तो वो स्थिति हम सब की किसी की ना आए, ये देखते हुए मैंने इस बुक को लिखा है, कि हमारे जैसी महिलाएं इसको पढ़ें और उससे कुछ शिक्षा लेकर या उससे कुछ सीख लेकर के अपने जीवन में उतारें, और वो हमेशा निरोग रहें, और कम से कम किसी से एक गिलास पानी उन्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आई एम श्योर कि इसके अंदर सिर्फ महिलाओं को फोकस नहीं किया नहीं, गया है। जी नहीं, वो ये मैंने अपने बारे में सोचा ना, तो मैंने उस समय महिलाओं का लिखा, लेकिन इससे जो कोई पढ़ेगा सर मतलब कोई भी कैटेगरी का लोग, चाहे अगर बच्चा भी अगर वो समझदार है, अगर उसको पढ़ता है और उस पे चलना शुरू करता है, तो वो शायद सही रास्ते पे जाएगा और कभी भटकेगा नहीं,
गलत चीज नहीं खाएगा, गलत ढंग से नहीं रहेगा, वो उसकी दिनचर्या बदल जाएगी। तो बच्चा हो या जवान हो, है स्त्री ना? हो या पुरुष हो, ये ये सबके काम आएगी किताब। सबके काम आएगी सर। तो एक किताब एक घर में गई तो उस घर के सारे लोगों की भलाई करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम्म। अच्छा। तो ये जो आपने किताब लिखी, उसको उसको तो आपने लिख दिया। अब लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको खरीदा भी होगा, किसी को आपने गिफ्ट भी दी होगी, तो लोगों ने उसको पढ़ के अपने अपने कुछ फीडबैक भी दिए होंगे आपको, कुछ कुछ ना कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स भी आए होंगे लोगों से। तो हाँ कुछ कैसा लोग, रहा रिस्पॉन्स? हाँ सर, कुछ लोगों ने तो लिखा है सर, मैसेज भी दिया है कि लगता है ये बुक मेरे ही ऊपर लिखी गई है। आप जानते थे क्या कि मैं, मेरे को इन चीजों की जरूरत है? अच्छा। ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं सर। तो मतलब किसी जानने वाले ने आपको, आपके बुक की तारीफ की, वो तो मैं समझ सकता हूँ। किसी अनजान आदमी ने तारीफ की और आपको थैंक यू बोला और बहुत अच्छा कुछ कुछ उसका फीडबैक दिया, ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ सर, मैं चूंकि हैदराबाद में रहती हूँ तो यहाँ पर बहुत से लोग जो तेलुगु जानते हैं और हिंदी नहीं जानते हैं, बट इसके बारे में जो थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं तो वो कहते हैं कि मैम इसका ट्रांसलेशन क्या इंग्लिश में नहीं हो सकता? आप मतलब ये बुक तो बहुत अच्छी है, इसको मुझे, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने ऐसा कहा तो है। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की रिक्वेस्ट आ रही है अभी? यार इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, बढ़िया है। अभी आपका जो अनुभव है वो तो अध्यापन के क्षेत्र में भी है, एक्यूपंक्चर के क्षेत्र में भी है, आपने हेल्थ के फील्ड में भी अच्छा काम किया है। तो आप तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ भी लिख सकती थी। लेकिन फिर भी आपने ये स्पेसिफिक टॉपिक चुना कि नहीं, मुझे इसके ऊपर ही लिखना है, बाकी किसी के ऊपर नहीं लिखना है। जी ये सजेशन शिवांगी मैडम ने दिया था, वहां से आया या उसके पीछे और कुछ थॉट प्रोसेस थी? सर, उसके पीछे मैं पहले से तो मैं सोचती थी कि जब मेरा डायबिटीज वगैरह सब रिवर्स हुआ था, एससीपी में बाद में गई थी क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी। मैं इतना चुप रहती थी सर कि जो आज मैं आपसे बोल रही हूँ शायद हाँ या ना, और ऐसे छोड़ के मैं किसी से, मैंने इतना मतलब टीचिंग किया है, फिर अपने स्टाफ में भी मैं चुप ही रहती थी। लोग हमसे यही कहते थे कि आप चुप रहते हो, आप बोलते ही नहीं हो। तो वो मैं खुली जब सर के T3P में गई उसमें, और जब T3P में गई थी तब भी मैं अपना डायबिटीज वगैरह रिवर्स कर चुकी थी। लेकिन हमको कॉन्फिडेंस किसी चीज पे नहीं था। जब वहां गए तब मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ, तो इस तरह से हूँ, तो मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। बस सिर्फ मदद करने की जो इच्छा थी हमारी, वो हमको आगे बढ़ाती गई है। और वहां से ये किताब निकली? वहां से ये किताब निकली सर। क्या बात है। जी अब एक सवाल, कि आपके पूरा लिखने का जो वो जो एक्टिविटी थी, वो पूरा लिख लिख के आप कंप्लीट कर चुकी थी, और आपने विंग्स पब्लिकेशन को कांटेक्ट किया, आपको पब्लिशिंग करना था। ये पब्लिशिंग की जो जर्नी थी, जहां से आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट की, उस दिन से लेके हम्म। जिस दिन आपके हाथ में ये प्रिंट वाली कॉपी आपके हाथ में आई, ये पूरा जो जर्नी का जो समय था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, अनबिलीवेबल सर, मतलब जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और बहुत अच्छा था। बस मैं यही कहूंगी कि इसके लिए शब्द नहीं है। और मतलब हर काम बिल्कुल होता गया, अपने टाइम से सब हुआ, मेरे पास बुक भी आ गई और अमेजन पे गई और लोगों ने उसे खरीदा। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सर ऐसे हो किसी दिन जाए। ऐसा होगा। जी। चलो, थैंक यू, थैंक यू। अब थैंक ये किताब आपकी आ गई है, पब्लिश हो गई है, लोग इसको प्यार दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। जी। अगला कुछ प्रोजेक्ट माइंड में आ रहा है कि अब मुझे ये करना है? मैं सिर्फ किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, जनरल नहीं पूछ रहा हूँ सर, कि समझ अब, रही सर, हाँ। तो ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में कि अब मुझे ये करना है? जी बिल्कुल आ रहा है। और तो मुझे नहीं पता कि इस बुक से, बट मुझे अभी मुझे डायबिटीज के ऊपर बुक लिखनी है। मुझे ये आ रहा है दिमाग में कि मुझे डायबिटीज से रिलेटेड एक बुक लिखनी है।
तो वो बुक जनरल नहीं रहेगी, बहुत स्पेसिफिक डायबिटीज से रिलेटेड रहेगी। हाँ, ये हो सकता है, या मतलब कुछ उसमें जो लाइफ स्टाइल की चीजें कुछ ऐसी हैं कि अगर हम डायबिटीज के ऊपर काम करते हैं तो कुछ काम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, कुछ बीमारियां अपने आप ही उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करने पर डायबिटीज के लिए हमारा कुछ चीजें अपने आप सॉल्व होने लगता है। तो अगर डायबिटीज के लिए कोई करेगा तो उसको आगे पीछे की भी डिसीज जो है वो अपनी दूर करेगा। उसके बाकी के बेनिफिट्स भी उसको अपने आप मिलने ही वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, बढ़िया। अभी आपकी बुक की राइटिंग की जो जर्नी थी, जब जब आप लिख रही थी, उसके दरमियान कुछ आपको तकलीफें आई, कुछ डिफिकल्टीज आई, कहीं ऐसा लगा कि मैं अटक गई हूँ, मुझे सूझ नहीं रहा है, ऐसा कुछ हुआ, कुछ तकलीफें आई? हाँ बिल्कुल आई थी सर, क्योंकि कभी कभी मेरे समझ में ये नहीं आता था कि ये पॉइंट यहाँ रखूं कि वहां रखूं, किस चैप्टर को कहाँ कैसे रखूं। तो मैं तुरंत फोन करती थी सर को और उनकी टीम को। तो मुझे जब तक उनका आंसर नहीं आता था, जब तक वो गाइड नहीं करते थे, वो बड़े प्यार से वो मुझे बताते थे इसको ऐसे करना ऐसे करना, तो मैं आगे बढ़ती थी। आती थी डिफिकल्टियां तो आई, डिफिकल्टीज आई हैं, बट उसका सॉल्यूशन इतने प्यार से निकालते थे सर कि बहुत अच्छा लगता था और उत्साह से मन भरता था और हमारी कलम चलती थी। उन्होंने अपनी पहली किताब जो थी, डिकोडिंग फिटनेस, वो भी जी स्वास्थ्य के ऊपर ही लिखी थी। हाँ जी। अ, जी आप आपके आपको शायद पता होगा ये। हाँ सर, बताया था। उन्होंने और हाँ। उनकी वाइफ ने मिलके किताब लिखी हुई है, डिकोडिंग फिट, हाँ। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है। लेकिन उसका ओवरऑल फोकस भी यही है, फूड, हेल्थ, एक्सरसाइज एंड साइकोलॉजी। ये बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उनका पैशन भी है हेल्थ के क्षेत्र में। तो जब आप भी लिख रही है तो ऑब्वियसली आपका पैशन और उनका पैशन मैच हो गया फिर। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक। ग्रेट, ग्रेट। तो आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा ये पूरी राइटिंग की जर्नी में आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट था। बच्चे हमारे हैं, बच्चे बहुत सपोर्ट करते थे। लिखना है तो कैसे क्या करना है, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने मतलब लैपटॉप में मुझे, मैं तो पेन से और वो लेके बैठी थी लिखने के लिए, फिर बाद में उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आई बार बार वो करने में, तो उन्होंने मुझे वो हिंदी में लिखने का पूरा वो बताया कि आप बोल के भी लिख सकते हो ऐसे करके। तो उन्होंने हर चीज में हेल्प की, हमारी टाइमिंग सेट करी, कैसे लिखना है कैसे बैठना है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा हमें। तो फैमिली को आपने प्राउड फील कराया और उन्होंने आपको भी प्राउड फील कराया कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। जी सर। जी ग्रेट, सर। ग्रेट। तो अभी आपकी बुक को रिलेटेड या बुक को छोड़कर दूसरी क्या क्या एक्टिविटीज चलती है? आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करती है प्रोफेशनली या सोशल सर्विस के रूप में? आप किस किस चीज में इन्वॉल्व है अभी? सर मैं इधर मैंने जब से सीपी का किया, जब से बुक लिखी, मैं डायबिटीज के ऊपर लिखना चाहती हूँ और शुरू करूंगी आप ही लोगों के उसमें सानिध्य में रह के। पर अभी तो मैंने अवनी मैम का भी आप जानते होंगे, शिवांगी मैम के उसमें जी, से ही है, जी, तो उनका भी मैंने टैरो रीडिंग किया है, वो लिया है, टैरो रीडिंग का वर्कशॉप किया है। जी। और अभी उनसे मैं कॉस्मिक कोच का भी वो ले रही हूँ, तो अभी हेल्थ के फील्ड से आप धीरे धीरे हीलिंग के फील्ड में जाने की सोच रहे हैं? क्योंकि वो दोनों मिल करके भी काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो या थोड़ा सा आप फूड के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा आप एक्यूप्रेशर का भी उसमें जोड़ लगा रहे हो, जी। आप उसमें कुछ मेंटल चीजों का भी उनको टिप्स दे रहे हो कि जी। स्वयं से प्यार भी करे और कैसे निगेटिविटी से दूर रहे, तो वो टिप्स भी दे रहे हो। उसके जी। साथ में आप ये जो हीलिंग मोडेलिटीज है, जी। कॉस्मिक हीलर की, हाँ वो भी कॉस। जोड़ पाएंगी। तो या ये बहुत अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जी सर, बस सीखने की इच्छा है और किसी की मदद करने की इच्छा है, ये प्रबल है एक तरह से कि मतलब मैं किसी की के काम आ सकूं, किसी के लिए निमित्त बन जाऊं कि वो स्वस्थ रहे, बस यही इच्छा है।
ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया सोच है आपकी, बहुत अच्छे डायरेक्शन में आप जा रही है। और मुझे लगता है कि जो भी कोई आपसे जुड़ेगा, अपने प्रॉब्लम आपके सामने रखेगा, मुझे लगता है, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आप उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ऐसे देंगी जो उसको उन सारी बीमारियों से, सारे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालेगा। अब उसको Yes. तो टैरो टैरो का भी जोड़ मिल गया उसको। हाँ सर। तो और वो उसमें चूंकि सीखना आत्मिक चाहता है आप देंगी जी सर। आप टैरो और बाकी हीलिंग वगैरह वो सीख चुकी कि वो सीखना चालू है आप? नहीं नहीं, टैरो कर चुकी हूँ, अभी कास्मिक कोच की हीलिंग मतलब चल रही है, क्लासेस चल रही अच्छा। है। हाँ तो बहुत जल्द वो भी आपकी स्पेशलिटी बन जाएगी फिर। जी सर। अब कोई ऐसा व्यक्ति आपको कहीं मिल जाता है जो बोलता है कि मुझे भी किताब लिखनी है, मुझे भी बुक लिखनी है, और आप तो लिख चुके, आप हम्म, तो ऑथर बन गए, अब हम्म, मुझे थोड़ा सा गाइड करिए कि हम्म। कैसे मैं शुरू करूं, कैसे मैं कंप्लीट करूं। ऐसा कोई आपको टिप्स मांगने के लिए अगर आ जाता है आपके सामने, हाँ तो सर। आप क्या बताएंगे उनको? अरे सर, आप ही के पास भेज दूंगी मैं। और अभी अभी आधे घंटे पहले 4 बजे मेरे पास एक फोन आया है अभी। वो देखिए, यूनिवर्स का वो मतलब कि, और मैं क्या कहूँ, अभी तक तो नहीं, पर अभी आया कि आपने जो बुक लिखी है, आपने कैसे लिखी, कहाँ से लिखी, कैसे हुआ, तो मैंने सर बता दिया है। अच्छा। बताया वो। हमने कहा कि विंग पब्लिकेशन, और वो सर को जानते हैं क्योंकि वो भी शिवांगी मैम से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा वो सर के ही उसमें है, स्नेह सर के, और आप कांटेक्ट कर सकते हो आराम से। बोले ठीक है। वो हाथ पकड़ के लिखवा भी देंगे, हाँ, मैंने बोला उनको। और सब होने के बाद पब्लिश भी करवा देंगे। या मैंने उनको बताया, हमने कहा कि वो सब कर देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते अच्छा। हो। तो तो आप, ऐसा कोई आपको पूछता है कि बुक लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपका, आप बोलेंगे कि इनके इनके पास जाओ, ये सब यहाँ जाने से हो जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका गाइडेंस इतना अच्छा है ना कि जो प्रेरणा आती है, तो कलम अपने आप चलना शुरू हो जाती है। चलो बढ़िया। जी सर। अब जब हम इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, हाँ तो जाते जाते आप हमारे रीडर्स के लिए कोई संदेश देना चाहती है? बुक से रिलेटेड नहीं, जनरल कोई भी संदेश जो सबके काम आए। सर, मैं तो यही कहूंगी कि मतलब सभी लोग, कुछ ना कुछ सभी के अंदर रहता है, और सभी के अंदर रहता है। अगर वो उन चीजों को अपनी डायरी में या उतारना शुरू करें, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर शायद हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, और लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए आप जैसे लोग भी हैं जो इतना हेल्प हमेशा करते तैयार है, हमेशा अवेलेबल है। हमेशा अवेलेबल हैं, और ऐसा बताते हैं कि मतलब आपके अंदर की चीजें निकल करके और कलम के द्वारा वो उतर जाती हैं पेपर पे। तो इसलिए बहुत अच्छा है ये। और सभी को अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा अवसर मिलता है आप लोगों से जुड़ने के बाद। ये तो हो गया बुक एंगल से। अब आपका संदेश हेल्थ एंगल पे। हेल्थ एंगल पे सर यही है कि सभी लोग अ, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो छोटी छोटी जीवन में आने वाली जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, और अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सुधार करें, खान पान में, और अपने एटमॉस्फियर में, या मतलब हर चीजों के प्रति अगर थोड़ा सा मेडिटेशन है, अपने ऊपर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे लेंगे, तो ऐसा वो दिन नहीं है कि जी जो वो रोग मुक्त ना हो सके। वो रोग मुक्त हो सकते हैं। रोग मुक्त हो सकता है, कष्ट मुक्त हो सकते हैं। तो हो सकते हैं सर, और अपने जीवन को ऐसा एंजॉय कर सकते हैं कि मैं बता नहीं सकती सर। मैंने तो सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा था कि अब मुझे कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिटायर हो गई। अब तो मेरी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, मुझे कुछ नहीं जरूरत है। लेकिन अब सब कुछ अच्छा लग रहा है, और मैं अपने जीवन को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल बचपन लौट के आ गया है 66 की उम्र में। तो बचपन भी लौट के आया है और खुशियां भी लौट के आई है। खुशियां भी लौट के आई, क्योंकि मुझे आंतरिक खुशी मिलती है इनसे।
तो बहुत अच्छा लगता है सर। चलो, बढ़िया है। तो यहीं पे हम आज का इंटरव्यू खत्म करते हैं। मैं वापस से मैडम की बुक दिखा देता हूं आपको। ये ये किताब है स्वयं से नाता जोड़े। इसकी लिंक जैसे मैंने कहा था अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अमेजोन के ऊपर ये किताब अवेलेबल है, जिस किसी को इंटरेस्ट है वो वहां पे जाके क्लिक करे, अमेजोन के ऊपर से ये किताब आपको पहुंच जाएगी। और एक बार आप उसको पढ़े तो अमेजोन के ऊपर ही जाके अपना रिव्यू 5 स्टार रेटिंग देना ना भूले। हमें बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है ये सब चीजों करने के लिए, ऑथर को प्रोत्साहन मिलता है। तो जरूर ये परचेस करें। एक घर में ये किताब जाएगी तो घर के सारे सदस्यों को ये स्वास्थ्य पूर्वक जिंदगी कैसे होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, खुश कैसे रहा जाता है उसके बारे में बताएगी, और घर के अंदर खुशियां लेके आएगी। तो अनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी आज। आप आपके मन को खोल के आपने हमसे बातें करी। आपके बारे में सब कुछ बताया, किताब के बारे में बताया, आपके लाइफ के मोटिव के बारे में बताया। मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके, आपसे जुड़ के। और ऐसे ही प्यार बनाइए रखिए, लोगों को मदद करते रहिए, लोगों की तकलीफें परेशानियां दूर करते रहिए। और भगवान आपके हाथों को और ताकत दे, आपके अंदर और स्किल्स भरे, ताकि आपके हाथ से और इससे भी बड़ा काम होता जाए, और लोगों की ब्लेसिंग्स आपको, आशीर्वाद आपको मिलते रहे, ताकि आपकी लाइफ भी खुशियों से भर जाए। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, उनके सानिध्य में रह करके हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अभी हम और सीखेंगे, ये भी है आप ही लोगों से। ग्रेट, ग्रेट। सो थैंक यू मैडम हमसे जुड़ने के लिए। आज का इंटरव्यू हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी हम मिलेंगे किसी एक और ऑथर के साथ, उनके लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनके बुक के बारे में जानने के लिए, और उनकी जो अलग जर्नी रही, उनका जो अलग प्रवास रहा, उसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सारे लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। एंड अनीता जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।